भारत मार के हक में शिकस्त की तल हकीकत तस्लीम करने से इनकारी। ISPR के मुताबिक भारत ने तारीख को मनपसंद रंगों से बदलने की कोशिश की है। तारीख तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए भारतीय कंटेंट क्रिएटर्स ने ड्रामा घड़ा। डॉक्यूमेंट्री में बॉलीवुड का रंग, जज्बाती बयानी और हकाइक बदल कर मनपसंद नतीजा घड़ा गया। भारत की बनाई गई मुज़ाहिका खेज डॉक्यूमेंट्री ट्रेजेडी और कॉमेडी कहलाने की मुस्तहिक है। ISPR का ये कहना है कि फौजी मैदान में शिकस्त को कोई सिनेमाई कहानी फतह में तब्दील नहीं कर सकती। पाक अफवाज मुल्की खुद मुख्तारी, सालमियत और कौमी मफादात के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार और बासलाहियत हैं। आइंदा किसी भी भारतीय फौजी मुहिम जोई का जवाब मजबूत, फैसला कुन और भरपूर अंदाज में दिया जाएगा। भारतीय वज़ीर दाखिला के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि भारत अपनी अंदरूनी नाकामियों और सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। भारत में होने वाली गिरफ्तारियां और पाकिस्तान पर आयद इल्ज़ामात महज अंदरूनी सियासी मकासद के लिए घड़ा गया प्रोपेगेंडा है। भारत एक जानिब अपने मुल्क में अक़लियतों पर ज़ुल्म सितम का सिलसिला जारी रखे है, जबकि भारतीय रियासती सरपरस्ती में जारी दहशतगर्दी, टारगेटेड कत्ल और तखरीबकारी दुनिया से ढकी छुपी नहीं। भारतीय नेवल कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का जीता जागता सबूत है। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़ियारत, हरनाई और सोराब में दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ज़ियारत और हरनाई के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। जिला सोराब में एक दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, एमुनिशन, मैगजीन, दस्ती बम, वॉकी टॉकी, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। DGISPR की समर इंटर्नशिप 2026 के 21 स्टेशन के 6150 से ज़ायद तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी, इत्तलाती जंग और सोशल मीडिया के चैलेंजेस पर जामे गुफ्तगू की है। पाकिस्तान भर के 21 मुख्तलिफ स्टेशन पर 6000 से ज़ायद तलबा शिरकत कर रहे हैं। DGISPR ने खुसूसी सेशन के दौरान तलबा के सवालात के मुदल्लिल और मुफस्सिल जवाबात दिए। DGISPR ने समर इंटर्नशिप के शुरा के साथ खुसूसी मुलाकात भी की। DGISPR ने इंटर्नशिप के शुरा से मुसाफा और खुशगवार अंदाज में जुमलों का तबादला किया। तलबा और तालिबात ने DGISPR से ऑटोग्राफ्स भी लिए। लाहौर हंजरवाल में खुले मेन होल में 7 साल का बच्चा गिरकर जा बहक। इलाका वकीलों के मुताबिक गली में कम रोशनी के बायस बच्चा मेन होल में जा गिरा। गली में 5 मेन होल्स के ढक्कन मौजूद नहीं थे। वासा की टीम ने सीवरेज की सफाई के लिए मेन होल्स के ढक्कन हटा रखे थे। वासा हुकाम ने मौके पर इख्तियार किया कि मज़कूरा इलाका वासा लाहौर के दायरेकार में शामिल नहीं। मुकामी अफराद ने प्राइवेट मजदूरों से काम करवाया। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्कार मौत के केस में अहम पेशरफ। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कीमियाई तजज़िये के लिए हासिल किए गए 13 नमूनों में से सिर्फ 4 के नताइज सामने आए हैं। बाकी 9 नमूने ज़ाया हो जाने के बायस उनकी जांच मुकम्मल नहीं हो सकी। जामिया कराची की केमिकल एग्जामिनेशन लेबॉर्ट्री ने मीर रजा अली की खबरकुशाई के दौरान हासिल किए गए नमूनों का तज्जिया मुकम्मल करके रिपोर्ट पुलिस को फराहम कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यासिर की मुलाकात। जबकि वफाकी वज़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा हज की तैयारियों और इंतज़ामात के हवाले से पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा हज के दौरान पाकिस्तानी आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फरहमी और मौसम इंतज़ामात यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम बरवक्त मुकम्मल किए जाएँ। दरख्तों का तहफ़्फ़ुज़ कौमी जिम्मेदारी है। मानसून शजरकारी के आगाज़ पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का पैगाम। कहा, मानसून शजरकारी मुहिम 2026 के तहत मुल्क भर में 2 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर है। सरसब्ज़, साफ और मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबिल मजबूत पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करना होगा।
पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 6 रुपये 47 पैसे फी लीटर इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 20 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 390 रुपये 42 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम डिवीजन ने 18 अगस्त के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर के लिए बिजली 2 रुपये 52 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा। नेपरा के मुताबिक दरख्वास्त जुलाई की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दी गई। जुलाई में दरामदी LNG से फी यूनिट बिजली 47 रुपये 37 पैसे में बनी। LNG से 77 अरब 19 करोड़ रुपए की बिजली पैदा की गई। जमात इस्लामी के धरने का तीसरा दिन, अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का लाहौर में धरने के शुरा से खिताब। कहा कि ये धरना चंद दिन का नहीं, हम जाने के लिए नहीं आए हैं। धरना जारी रहेगा, मुमकिन है पूरे मुल्क में धरनों की कॉल दे दो, जितने मर्जी तजुर्बे कर ले, मौजूदा निज़ाम नहीं चल सकता। पेट्रोलियम लेवी वाज़ेह तौर पर नाइंसाफ़ी है। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी गरीब अवाम पर बहुत बड़ा जुल्म है। ये अवाम का पाकिस्तान है। लाहौर, पेशावर और कराची में हमारे धरने जारी हैं। आज चारों सूबों में हक और सच की आवाज़ गूंज रही है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस लाहौर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मुलाकात। इंतखाबात में इस्लाहात के लिए किए जाने वाले इक़दाम के बारे में तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि इंतखाबी अमल को मौसर और शफाफ बनाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। एक ऐसा ज़ाब्ता अखलाक तैयार किया जाए जिससे इंतखाबी शफाफियत में इजाफा हो और कौम का जमहूरी अमल पर एतमाद बढ़े। इलेक्शन के फौरी बाद पूरी कौम की नजरें इलेक्शन कमीशन के नताइज की तरफ होती हैं। फैसलाबाद में पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग लगा दिया। दोस्त को कत्ल करने वाली मरकजी मुलजिमा गिरफ्तार। मुलजिमा ने मामूली तरफ पर साथी के साथ मिलकर फायरिंग करके कामरान को कत्ल किया। हकायक छुपाने के लिए लाश नहर में फेंक दी। पंजाब पुलिस के लाहौर समेत सूबे भर में मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ सरगर्म अमल। रवा साल 3295 गैंग्स के 7886 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 2 अरब 33 करोड़ रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद किया गया। 65 वारदातों का मास्टर माइंड बेनकाब, मनशियात के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार। रेस कोर्स पुलिस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, आती मुजरिम मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम जेल रोड पर ऑनलाइन मनशियात का ऑर्डर डिलीवर करने आया था। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैक डाउन। लेडी स्मगलर समेत 9 मुलजिमान गिरफ्तार। 91 लाख रुपए से जायद मालियत की मनशियात बरामद। लाहौर मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में चौथी पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक परेड में 439 अफसरान शरीक हुए, जिनमें 48 खवातीन अफसरान भी शामिल हैं। एडिशनल IG मोटरवे पुलिस अशरफ जुबैर सिद्दीकी का पासिंग आउट परेड का मुआयना, चाकू चौबंद दस्तों की सलामी, शहदा की यादगारी पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। कहा कि शाहराहों को महफूज बनाना मोटरवे पुलिस की बुनियादी जिम्मेदारी है। कानून की यकसा अमलदारी ही कामयाब मोटरवे पुलिस की बुनियाद है। अफगान तालिबान रजीम के सियाह दौर इक़्तिदार के खिलाफ आलमी सतह पर एहतजाज की नई लहर। 24 शहरों में रैलियां और मुजाहरे। अफगान तालिबान के इक़्तिदार में वापसी के 5 साल मुकम्मल होने पर कनाडा, जर्मनी, नीदरलैंड समेत मुख्तलिफ ममालिक के 24 शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। कई शहरों में अफगान बाशिंदे सड़कों पर निकल आए। तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की गई। एहतजाजी कैंप, पेटिशन मुहिम और भूख हड़ताल भी की गई। अफगान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाजी मुजाहिरों में अफगान बाशिंदों ने तालिबान रजीम से ताल्लुकात मामूल पर लाने की मुखालफत करते हुए खवातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। पाकिस्तान में बजट शफाफियत में नुमाया बेहतरी। आलमी इदारे भी हुकूमती इस्लाहात और शफाफ मालियाती निज़ाम के मुतरफ।
ادارہ جاتی اصلاحات بجٹ سازی میں عوامی شرکت اور معلومات تک رسائی میں اضافہ شفاف حکمرانی کی جانب اہم قدم ہے۔ مشیر وزیر خزانہ خرم شہزاد کے مطابق پاکستان میں بجٹ کی شفافیت میں صرف 2 سال میں 50% تک بہتری آئی ہے۔ بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل بجٹ پارٹنرشپ کے اوپن بجٹ سروے 2025 کے مطابق پاکستان میں بجٹ شفافیت کا اسکور جو 2023 میں 30% تھا وہ 2025 میں 45% پر پہنچ چکا ہے۔ وفاقی حکومت نے مونسون بارشوں اور سیلاب سے قبل وفاقی حکومت کے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے صوبوں کو ہدایات جاری کر دی۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل کی زیر صدارت 13 جون 2026 کو منعقدہ سیلابی انتظام کے جائزاتی اجلاس کے منٹس جاری کر دیے گئے۔ فیڈرل فلڈ کمیشن کے دفتر کے مراسلے اور یاد دہانی کے خط کا حوالہ دینے کی ہدایت کی گئی ہے، جو کہ اجلاس کے منٹس میں اہم فیصلوں پر کارروائی کرنے کے لیے تھے۔ اس حوالے سے بھی جواب کا ابھی بھی انتظار ہے۔ محکمہ لیبر نے 60 صنعتی اداروں میں کم سے کم اجرت مقرر کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نیم ہنرمند مزدور کی ماہانہ اجرت 44,484 روپے، ہنرمند کی اجرت 53,350 روپے اور انتہائی ہنرمند کی اجرت 55,626 روپے کر دی گئی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مندی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 810 پوائنٹس کی کمی، 1,79,692 پوائنٹس پر کاروبار جاری۔ 192 کمپنیوں کیسز میں اضافہ، 261 کمپنیوں کیسز میں کمی، 150 کمپنیوں کیسز مستحکم رہے۔ سعودی عرب میں انٹرنیشنل فیلکن بریڈرز آکشن 2026 رواں سال کا سب سے مہنگا باز 13 لاکھ سعودی ریال میں فروخت، جو کہ اس آکشن کی تاریخ کا دوسرا مہنگا ترین شاہین ہے۔ نیلامی کے 7ویں روز کینیڈا کے ایک فورم میں 2 باز مجموعی طور پر 14,50,000 سعودی ریال میں فروخت ہوئے۔ پہلے جیر فیلکن بچے کی بولی 40,000 ریال سے شروع ہوئی، جو بالآخر 1,50,000 ریال میں فروخت ہوا۔ دوسرے جیر فیلکن بچے کی بولی 2 لاکھ ریال سے شروع ہوئی اور خریداروں کے درمیان شدید مقابلے کے بعد 13 لاکھ ریال میں فروخت ہوا۔ اور پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے کمر کس لی۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا ہیڈ کرکٹ گراؤنڈ میں پریکٹس سیشن، کھلاڑیوں نے بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ سمیت مختلف ڈرلز میں حصہ لیا۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا سیشن تقریباً 3 گھنٹے تک جاری رہا۔ کوچز نے کھلاڑیوں کو انگلینڈ کی کنڈیشن کے مطابق ٹریننگ کروائی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ 19 اگست سے شروع کیا جائے گا۔